एक बदलते हुए ग्लोबल लैंडस्केप में जहां जियोपॉलिटिक्स हर दिन नए टर्न ले रही है, भारत अब अपने सबसे कॉम्प्लेक्स नेबरिंग कंट्री चीन के साथ टाइज को नॉर्मलाइज करने की डायरेक्शन में एक नया कदम उठा रहा है। 31 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी का चीन और जापान का ये एससीओ समिट दौरा सिर्फ एक फोटो ऑफ विजिट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक नैरेटिव सेट करने की भारत की कोशिश है कि भारत अब सिर्फ बॉर्डर पर रिएक्ट करने वाला देश नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिवली अपने नेशनल इंटरेस्ट को शेप करने वाला ग्लोबल प्लेयर है। नमस्कार, मैं सताक्षी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। पीएम नरेंद्र मोदी का चीन विजिट एक मेजर जियोपॉलिटिकल सिग्नल है और 2020 गलवान क्लैश के बाद पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी चाइना की जमीन पर अपने कदम रखेंगे। ये विजिट सिर्फ एससीओ समिट अटेंड करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया को ये बताने का एक प्लेटफॉर्म है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एससीओ समिट एक ऐसा स्टेज है जहां से इंडिया टेररिज्म, बॉर्डर इश्यूज और ब्रिक्स एससीओ में अपनी लीडरशिप कॉन्फिडेंटली शोकेस करेगा। भारत और चीन के बीच रिश्ते सिर्फ मिलिट्री टॉक्स तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ महीनों में डिप्लोमेसी भी फास्ट ट्रैक पर रही है और इसी समय में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई में चीन का दौरा किया था। ये कोई नियमित दौरा नहीं था, बल्कि एक बेहद स्ट्रैटेजिक और सोच समझकर उठाया गया कदम था। जयशंकर की मुलाकात केवल उनके काउंटर पार्ट से नहीं थी, बल्कि सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई, जो ये दिखाता है कि दोनों देश रिलेशन को अपर लेवल पर ले जाने की सीरियसनेस दिखा रहे हैं। अब इस बैठक में सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं हुई, बल्कि सीधे मुद्दों पर बात भी हुई है, जैसे एलएसी पर टेंशन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड रीजनल पीस। अब जयशंकर की ये यात्रा असल में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का ग्राउंड वर्क थी, एक ऐसा डिप्लोमेटिक पाथ तैयार करना जिससे दोनों देश आगे बढ़ सके। 2020 में गलवान वैली सिर्फ एक टकराव की जगह नहीं थी, वो उस पल की शुरुआत थी जहां गंभीर झड़प में बंदूकें भले ना चली हो, पर भरोसे की दीवार तोड़ दी गई थी। चीन की सेना ने एलएसी पार की और उस एक घुसपैठ ने सिर्फ सैनिकों को नहीं, बल्कि भारत चीन के दशकों पुराने डिप्लोमेटिक बैलेंस को भी हिलाकर रख दिया। उसके बाद जो शुरू हुआ वो एक अलग तरह की जंग थी, एक डिप्लोमेटिक लड़ाई। भारत चीन के मिलिट्री कमांडर के बीच कई लंबे राउंड हुए। ये बातचीत महीनों तक होती रही, पर एक चीज हर बातों में साफ थी कि वॉर कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे भरोसा टूटा हो, लेकिन दोनों देश ये समझ चुके थे कि आगे बढ़ना है तो बातचीत ही रास्ता है। अब जब पीएम मोदी खुद चीन जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल है कि भारत मैसेज देना चाहता है कि हम किसी के प्रेशर में नहीं, बल्कि अपने स्ट्रैटेजी के मुताबिक ग्लोबल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये मूव सिर्फ चीन के लिए नहीं, बल्कि वेस्ट यानी कि अमेरिका के लिए भी एक रिमाइंडर है कि इंडिया किसी कैंप का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने टर्म्स पर चलने वाली पावर है। पीएम मोदी के चीन विजिट का मतलब ये नहीं कि इंडिया चीन के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। टेंशन अभी भी है और अनरिजॉल्व इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन इस दौरे की अहमियत इस बात में है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि हर डिसएग्रीमेंट को प्रायोरिटी में रखना जरूरी नहीं। अब डिप्लोमेसी ये कहती है कि अगर कुछ मुद्दों पर टकराव है, तो बाकी कई ऐसे सेक्टर हैं जहां साथ चलना मुमकिन है, जैसे ट्रेड, क्लाइमेट, रिलीजन, सिक्योरिटी एरियाज में कोलैबोरेशन पॉसिबल है, इवन व्हेन बॉर्डर इश्यूज रिमेन सेंसिटिव। तो अब ये विजिट उस माइंडसेट को क्लियर करती है कि लेट्स नॉट अलाउ वन इशू टू फ्रीज द एंटायर रिलेशनशिप। भारत अब पूरी तरीके से मानता है कि आज की दुनिया मल्टीपोलर है और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह से कैपेबल है। ब्रिक्स जैसा प्लेटफॉर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, बल्कि ट्रेड और इकोनॉमी के बड़े फैसले लिए जाते हैं। भारत ब्रिक्स के जरिए अमेरिका को दिखा रहा है कि भारत अपनी टर्म्स पर ग्लोबल स्टेज पे खड़ा है और ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभर रहा है। भारत की पोजीशन इस एससीओ समिट में बिल्कुल क्लियर है और टेररिज्म के मामले में कोई डिप्लोमेटिक शुगर कोटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा सिग्नल और भी शार्प है, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के डिसीजन खुद लेगा, ना कि अमेरिका की परमिशन के अकॉर्डिंग चलेगा।